नर्मदे मात नर्मदे है। अहम भाव, जो अहम भाव होता है ना, वो बहुत सूक्ष्म होता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा अहम भाव चला गया, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, हमारे बाल बच्चे नाती पोते, अगर हम धन अच्छा कमाते हैं तो सब हमारे अधीन रहते हैं, तो हमारे विपरीत बोलते नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा अहम भाव चला गया। क्योंकि वो विपरीत क्यों नहीं बोल रहे हैं पता है? आपके दबाव की वजह से। धन का दबाव है, शरीर की ताकत का दबाव है, नाथ है, रिश्तेदार हैं, अगर आप उसमें बड़े हो तो आपके सामने कोई नहीं बोलेगा। बात समझ रहे हो? ऐसा लगता है कि अहम चला गया। अहम अगर गया तब तो ज्ञान हो ही जाएगा। अहम गया तो ज्ञान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अहम गया तो ज्ञान ही होगा। काम क्रोध मद लोभ मोह ये शरीर का स्वभाव है, लेकिन अहम हमने धारण किया है कि मैं कुछ हूँ। और जब तक आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा, तब लगेगा कि मैं तो एकदम सरल और सहज हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास आदमी हूँ। लेकिन आप ऐसी जगह जाओ जहां आपके बैकग्राउंड से आपको इज्जत न मिले। ऐसे आदमी से जब मिलोगे कि उसे आपके बैकग्राउंड से लेना देना नहीं है, तब वहां समझ में आएगा आपके अहम का। वही परीक्षा है, वही परीक्षा होता है, तब पता चलेगा कि आप में हम कितना है। मतलब स्वयं अपने को पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब नहीं पता चलता कि हम हमारा नहीं गिरा कि नहीं। अकेले नहीं पता चलेगा। अकेले कैसे पता चलेगा? जब आपके विपरीत कार्य होगा, विपरीत परिस्थिति बनेगी, तब पता चलेगा। अभी जैसा हाँ, अभी जैसा हुआ तो लगा यार ये क्या बोल रहे हैं, अब मैं आके गलती किया, अपमान हो गया, ये सब सारी बातें हुई ना। लेकिन बस मैं आपको इतना दिखा रहा था कि आपका हम कितना है। आए तो भी आप खुश थे, अभी भी आप ही हो, लेकिन फैसला बदल क्यों रहा है? मतलब हम कहीं खड़ा हुआ ना, क्योंकि मैं तो पूरी फैसला से आया था। हाँ। मैं खुद समझ के आया था, ज्ञान के लिए आया था, तो ज्ञान तो मिल रहा है। तो मैं व्यवस्था में कितना जकड़ा हुआ इंसान हूँ। पहले मुझे ज्ञान चाहिए फिर व्यवस्था, पहले व्यवस्था फिर ज्ञान। पहले ज्ञान उसके बाद व्यवस्था तो आया। ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे वो तो देखो। मूल का कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जो हमें पारे पास है उसको हम 1-2 दिन झेल नहीं पा रहे हैं। तो आपके जब विपरीत परिस्थितियां बनेंगी तब पता चलेगा कि आपके अंदर अहम भाव कितना। हाँ, विपरीत परिस्थिति में आपको कितना शब्दों का अपमान लग रहा है। बात समझ रहे हो? झटका लग रहा है, क्योंकि जब अहम ही नहीं होता तो झटका नहीं लगता, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं उड़ती। अहम है तभी तो ग्लान हो रही कि मेरे को कैसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं बस आपके अहम को दिखाने के लिए कि आपका अहम कितना है, वही इसीलिए आपको बोल रहा था। अगर मैं नहीं बोलता तो आप उसे देख नहीं पाते। नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, समझ ही नहीं पाते। समझ नहीं पाते। सही बात है। गुरुजी, अहम कैसे में जाएगा? अहम तब जाएगा जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग करोगे, तभी जाएगा। जिस परिस्थिति जैसी मिली उस व्यवस्था में जी लोगे, तब अहम भाव जाएगा। जब तक आपको अब आपके तरीके से चाहिए तब तक अहम भाव नहीं जाएगा। और आपके तरीके से होगा, आपके तरीके से होगा तब आपको अच्छा लगेगा और आप सरल और सहज रहोगे। और आपके तरीके से नहीं हुआ तो हम आएगा। माने अब आपके तरीके से नहीं हुआ, वो कहाँ होगा पता है? जब आपसे ऊंचा आदमी रहेगा तभी। छोटा तो आप जैसा कहो साहब, क्या? इसीलिए कहा गया है कि गुरु जीवंत गुरु के शरण में जाओ। हाँ क्या? हाँ सब मिलता है कि मैं कहाँ मेरा अहम छिपा हुआ है, मान की इच्छा कहाँ छिपी हुई है। इस जंगल का तो मैं हूँ शेर हूँ। बाघंबर शेर आता है उसी में। वही ठीक, वही तो कैसे भी अहम को समझो। अहम इतने जल्दी जाता नहीं। अहम चला जाए तब तो हम अपने आप में आ गए, अपने आप में आ गए। हम ही हमें घुमा रहा है। हम का नाश करो। वो उसका नाश कहाँ से होगा? जब आपको अपने तरीके से चाहिए तो उसका त्याग कर दो बस। अपने तरीके से भोजन, अपने तरीके से रहना। अरे मुझे भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, शरीर स्वस्थ है, चाहे जो भी मिल जाए। रोटी गोल हो चाहे चौड़ी हो,
चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पकी है कि नहीं वो देखो। नहीं हम लोग सही बात है। हाँ मेहमान जाते हैं हाँ कभी, हाँ तो कभी वो मेहमान नवाजी अगर कम करता हाँ, है तब हमको ये वैसे ही हमको खिला रहा हाँ है। आप बताए, उसके पास जो था लेके खड़ा तो था। खड़ा था, लेकिन अपन बोलते हैं ये नहीं खिला सकता था, ये खाना था, ये तो वही तो। बनाना था। जो था वो लेके खड़ा था ना प्रेम से। अहम की वजह से ऐसा होता है कि मेरा सेवा नहीं किया, मुझे आसन सही नहीं दिया। हाँ अरे जो था वो दिया ना, और आसन लेने गए थे कि उससे मिलने गए थे। तो एक प्रकार से स्वीकार भाव है। हाँ, जो है उसे स्वीकार करो, उचित अनुचित देख के। हाँ, आपके शरीर के लिए उपयोगी है तभी खाओ, अगर शरीर के लिए उपयोगी नहीं है तो मत खाओ। लेकिन रोटी देखो, रोटी पकी देखो। रोटी मैं कह रहा हूँ गोली है, कच्ची है, और रोटी तिरछा है चाहे जैसे है, लेकिन एकदम पका है, तो कौन सी रोटी लाभ देगी? कौन सी? पका हुआ ना। लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? गोल रोटी। कि रोटी गोल ही होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ रोटी रोटी है, चाहे चौड़ी हो जाए चाहे तिरछी हो जाए, ये देखो ना पका है। अच्छा तोड़ के तो खा रहे हो ना, गोल तो खा नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं गोल गोल तोड़ के खाते हो, जब भी मुंह में डालते हो तो तोड़ के डालते हो, तो हो गई ना तिरछी। लेकिन नहीं, दिमाग में है कि रोटी गोल ही होना चाहिए। और जब गोल रोटी आती है तो कहते वाह क्या रोटी। मैं कह रहा हूँ रोटी चाहे जैसी हो, चौड़ी हो लंबी हो, चाहे जैसी हो, गोल हो चाहे जैसा हो, लेकिन पका है कि नहीं वो देख। आप तो पतली और मोटी रोटी के चक्कर में पड़ गए हो क्या? हाँ, पतली रोटी। शरीर को पोषण चाहिए। हम आवरण में फंस गए हैं, आवरण से अपने आप को निकालिए। हमें शरीर को पोषण चाहिए। बात समझ रहे हो? चाहे जैसे मिले। अरे जरूरी दाल चावल पका के खाएं। अगर हमने सिंगदाना गुड़ भी, सिंगदाना चना गुड़ लाई और नमकीन अगर मुझे मिल गया पेट भर, तो हो गया ना, पोषण तो मिल गया ना। बिल्कुल। और आप कह रहे हो मुझे खाना नहीं मिला, यही तो भोजन है। आप समझ नहीं पा रहे हो। आप बस वही दाल चावल रोटी को ही भोजन कह रहे हो। हाँ, उसी में फंस गए हो बुरी तरह। सही है, दाल चावल भी तो अपन। अरे लाई है तो लाई तो चावल से ही बनी, चावल मिल गया। सिंगदाने में कितनी प्रोटीन है, गुड़ है, फिर बाद में सेव भी है, लेकिन क्या हुआ? खाना नहीं। अरे खाना तो खा लिया, अब क्या खाएगा? हमारे दिमाग में ना हमने बैठा ली, उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पाए। व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। और जब हमारे तरीके से नहीं होता तब वहां पता चलता है कि मैं कितना अहम में हूं। मैं उतना देर आपको वही दिखा रहा था कि आप में देखिए, आप देख ही नहीं पा रहे थे, और मैं वो आपको दिखाना चाहता था कि देखिए कितना है और कितना सूक्ष्म है, आप समझ नहीं पा रहे हो। सूक्ष्म तो है। सालों से लोग तपस्या करते हैं और हम नहीं जा पाते, इतना सूक्ष्म है। और ये तभी खड़ा होता है विपरीत परिस्थिति में, ऐसे नहीं खड़ा होता। ऐसे तो सज्जन हो, सरल हो। क्या आपके तरीके से हो रहा है तो सरल ही हो ना, सज्जन हो। आप जैसा ना चाहो और वैसा हो जाए, तब देखो अहम कैसा काम करता है। हम आपको बताएं, जब हम पहले जाते थे, कोई धक्का लग गया तो उसने कहा सॉरी। बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, धक्का मार के सॉरी। तो बोला ना, मैंने बोला नहीं, सॉरी नहीं बोला। सॉरी बोला होता फिर बोलता भाई गलती हो गई। क्षमा भी आदमी मांगता है ना, तो अपने आप को खड़ा करने के लिए। बात समझ रहे हो कि देखो मैं कितना महान हूं कि मैं क्षमा मांग रहा हूँ। क्षमा भी आंतरिक नहीं मांग पाता, वो भी हम, वही वो हम के कारण कि देखो हम इतने के बीच में हमने कह दिया कि भाई मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा नहीं मांग रहा है। तो कैसे वो हमको गिराएगा? वही तो, शब्द के ही द्वारा, तो शब्दों के द्वारा गिरेगा, कर्म से गिरेगा। बस शब्दों से नहीं गिरेगा, कर्म से गिरेगा। आपने शब्दों से तो बोल दिया, लेकिन अंदर क्या उथल पुथल हो रही है वो तो देखो। शब्दों से तो क्षमा मांगा, लेकिन अंदर कितनी उथल पुथल है वो देखो। क्या आंतरिक क्षमा मांगा? नहीं, बाहर से मांग लिया। क्योंकि बहुत लोग हैं, आधा गिलास पानी है, लोग कहते हैं बताओ क्या है,
तो कोई कहा आधा भरा है, कहते वाह ये आदमी ठीक है। नहीं, जो वो आदमी ठीक है जो कह रहा है आधा खाली है, क्योंकि वो आपको भरना चाह रहा है। जो कह रहा है आधा भरा है आपको हमेशा खाली रखना चाहता है। लेकिन समाज किस व्यक्ति को इज्जत देता है? जो कहता है आधा भरा है। देखो पॉजिटिव देखते हैं, अरे भाई वो कभी भरना नहीं चाहता तुम्हें, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बात समझ रहे हैं? हमको गिराओ, आप जांचो। जब हमने आपको बोला, आप उस समय की स्थिति जांचना कि बाहर से तो आप बोल रहे थे लेकिन अंदर से क्या प्रतिक्रिया उठ रही थी। गुरुजी हाँ, हमको कैसे उससे दूसरा तरीका अपने को मालूम नहीं है गुरुजी। हाँ, मालूम होगा, धीरे धीरे समझोगे कि हम उससे और क्या कर सकते हैं। हम तब काम करता है जब आप कुछ अपने तरीके से आपको चाहिए। मतलब जैसे हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते थे? क्षमा मांगे माने नहीं, हमारा नहीं, जिसलिए आए हो काम करके। नहीं, वो तो ठीक है, क्षमा मांग के नहीं, क्षमा मांगने से ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हम उसको जो है अब शब्दों के द्वारा ही प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखो शब्द ही निकल रहा है कि अंदर है, वो जांचो आप। अंदर आप हो, शब्द बाहर है, शब्द सब सुन रहे हैं लेकिन अंदर कोई थोड़ी देख रहा है कि व्यक्ति क्षमा क्यों मांग रहा है। कभी कभी देखते नहीं कि हमारी गलती नहीं है, चलो हम क्षमा मांग लेते हैं। वो अपने आप को खड़ा करना चाहता है, इसलिए वो क्षमा मांग रहा है। क्षमा नहीं मांग रहा है, वो भी अहंकार है। वो भी अपने आप को खड़ा कर दिया। कभी कभी आपसे नहीं हुआ है क्या कि अरे यार मेरी गलती नहीं है, अरे चलो अच्छा आप बोल रहे हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। वो अपने मैं को खड़ा कर दिया, महान बन गया क्षमा मांग के। तो वही क्या करना चाहिए? मतलब बस अपने तरीके से हो उसका त्याग करो। अपने तरीके से हो उसका त्याग करो। उचित तरीका हो जो सबके हित में, मेरे भी हित में हो और सामने वाले के हित में। और जहां गए हो उसके व्यवस्था को स्वीकार करो, कोई भी मांग मत करो। अगर वो पूछता भी है तो बोलो नहीं, आप जैसा आप व्यवस्था दो, बिल्कुल आपकी व्यवस्था में जिएंगे, क्योंकि हम आपके पास आए हैं। ठीक है, हम अपनी व्यवस्था मांग रहे हैं। हाँ, अगर आप गए हो, आप कहीं मेहमानी गए हो, आपके यहाँ कोई आया है, अगर मान लीजिए आपके पास नमक रोटी है, वो नमक रोटी ना खा के पड़ोसी से अगर मालपुआ की मांग करे, पड़ोसी खिलाए, तो आपको कितना दुख होगा? दुख होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो जहां गए हो उस व्यवस्था को स्वीकार करो और अपने आप को जांचो कि हम व्यवस्थाओं के पीछे कितना भाग रहे हैं। अपने तरीके से करवाना बंद करो। जैसे कल आप आए तो हमने पूछा ना, आपके बारे में पूछा, हमने तुरंत सामने वाले को बोल दिया भाई 1 किलो सेव फल लेते आना, केला लेते आना। इनके लिए नहीं बोला इनसे बोल दिया, उनको देना इनको ना देना। आपसे भी बोला आपको मिलेगा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आदमी हिष्ट पुष्ट है, आप हो। और आपको सुबह कितनी बार पूछे? हमें जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, शरीर को पोषण चाहिए। जरूरी नहीं कि वो रोटी ही हो, पेट भर ही हो। मैं कहा गेहूं अगर उबाल के अगर मिल गया मुझे तो हो गया ना रोटी का काम। लेकिन दिमाग में रोटी है ना? दिमाग में बैठा है। हाँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ कोई कमी है क्या? कमी है? आप कल से आए हो, आपको खाने पीने को मिला, एक बार भी भूख का एहसास हुआ? आपको सुबह का रखा था, आप दोपहर को खुद खाए 1 बजे के बाद। नहीं, भूख का एहसास तो नहीं हुआ गुरु। तो वही तो, लेकिन दिमाग में बैठा कि हमको 3 टाइम नहीं मिल रहा है। बात सही है, लेकिन आपको जब सुबह मिला तो आपने क्यों नहीं खाया फिर? अब वो खाली सुन के जो है, अब सवेरे 1 मुट्ठी मूंग मिलेगा या चना, लेकिन आप वो 1 मुट्ठी भी तो नहीं खाए, 1 बजे के बाद खाए। आप जरा ये सोचिए। हाँ वही, लेकिन पहले मतलब दिमाग में बैठ गया गुरुजी, इतना से क्या होगा? ऐसा करके कैसे करेंगे? यहाँ आत्मिक ऊर्जा मिलती है, मरेंगे ऐसा लगा। यहाँ पे आत्मिक ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे शरीर को पोषण मिलता है। बस यहाँ जीने के लिए खा सकते हो आप, खाने के लिए तो यहाँ जी ही नहीं सकते। खाने के लिए नहीं जी सकते, जीने के लिए खाना पड़ेगा। यहाँ आपसे खाया ही नहीं जाएगा, देख नहीं रहे हो? नहीं लग रहा है गुरुजी। मैं तो कारपेंटर छोटा सा काम करता हूँ। अच्छा, बड़ा क्यों नहीं करते?
भाई उतना दिमाग की अच्छा। है ना भाई। तो अब खेती बाड़ी भी है थोड़ा सा। जब भी मैं सामान लेने खर्चियाँ जाता हूँ करीब करीब 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल में, मैं कभी भी वहाँ का पानी भी नहीं पाता, नाश्ता भी नहीं करता। कोई साथी रहे, चलो नाश्ता कर लो, नहीं भाई आपको करना है तो कर लो, नहीं ज्यादा मजबूरी होगा तो नाश्ता करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं वहाँ का नाश्ता भी नहीं करता, ना वहाँ का पानी नहीं पीता, सीधा घर से आके पानी पीता। भूख तो सहने की मुझे आदत है, भूख दिन भर माने सह लेता हूँ। भूख सहने में कोई प्रक्रिया ना हो राग द्वेष का, तब आपने भूख सहा। भूख सह लिया लेकिन घुटन हो रही है तो वो भूख सहना नहीं हुए, तो मजबूरी हुई। नहीं गुरु जी, आपकी बात। इसमें ये भी आ गए, हम भी आ गए। आप उसकी व्यवस्था में जी लिए और कोई भी आंतरिक प्रतिक्रिया राग द्वेष का ना हुआ, तब जीना हुआ। और पता चला घुटन में दबाव में जी रहे हो तो वो जीना नहीं हुआ। ऊपर से महान बनने के लिए व्यवस्था स्वीकार किया, लेकिन अंदर से घुटन हो रहा है कब मैं जाऊं, तब आपने स्वीकार नहीं किया। तो अहम भाव बहुत सूक्ष्म है। मान की इच्छा क्या, जब तक मान की इच्छा है, जब तक अपने तरीके से चाहिए, तब तक ये अहम भाव जाने वाला नहीं। पर गुरुजी इसको पोषण कहाँ से मिलता है? बस बताया तो, अपने तरीके से कुछ बनना है, अपने तरीके से कुछ चाहिए, और मान की इच्छा, यहाँ से पोषण मिलता है। ये जब तक नहीं जाएगा इसे आप गिरा नहीं सकते, क्योंकि इसी के सहारे ये खड़ा है। बात समझ रहे हो? सम्मान की सबकी चाह है, बस वही मान। मैं कुछ हूँ। हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन फिर भी तो पूछ रहे मैं कौन हूँ। एक तरफ बता रहे मैं ये हूँ और एक तरफ बता रहे मैं कौन हूँ। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे क्या करेंगे जान के, क्योंकि तुम खुद यही पूछने आए कि मैं कौन हूँ। आप कह रहे हो मेरे दिल नहीं जानते कैसा है। तुम अपने दिल से खुद परेशान हो गए, मैं तुम्हारे दिल को जान के क्या करूंगा? मैं भी परेशान हूँ। आप जरा समझो, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अरे तुम जानते हो इसीलिए तो परेशान हो। अब जानने आए हो कि आखिर मैं कौन हूँ। जितना जाना उतने से तो आप खुद दुखी हो, मैं जान के क्या करूंगा आपको? जरा समझिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, उसी बड़े दिल से तो परेशान हो। समझ रहे हो? इसलिए अपने तरीके से चाहिए, अपने तरीके से कुछ कराना है, उसका त्याग करो। उचित व्यवस्था को स्वीकार करो, जो आपके लिए भी ठीक हो, सामने वाले देने वाले के लिए भी ठीक हो। और जहां गए हो उस व्यवस्था में जियो। उसे आभास भी मत होने दो कि मुझे कुछ कमी हुआ। ये साधक के लक्षण। हम वहाँ से यहाँ आए हैं, अब निःशुल्क उचित व्यवस्था रहने और भोजन की, जो भी मिले, पानी ही मिले, आप दे रहे हैं ना, हमको भोजन दे रहे हैं, पानी ही दे रहे हैं, तो भोजन के रूप में ही आप मेरे को मिल रहा है पानी, उसमें भी हमको तृप्त करना है। क्योंकि मैं भी तो वही खा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? अगर मैं कुछ अलग खाता, तुम कुछ अलग खाते, तब विरोध कर देते, तब मैं उसके बारे में बताता। लेकिन मैं भी वही खा रहा हूँ, आप भी वही खा रहे हैं। जो व्यवस्था मैं ले रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ। समान। हाँ, मेरा भी तो शरीर है, आपका भी शरीर है। मेरे भी शरीर को तो मुझे प्यार है, बोलो तो वही तो जी। हाँ, मैं भी तो वही खा रहा हूँ। हाँ, अगर अलग मैं खाता, आप अलग खाते, तब बोल सकते थे कि मुझे ऐसा खिला रहे हो, आप माल खा रहे हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल गुरु जी, हम भी तो वही खा रहे हैं। उस व्यवस्था में मैं भी तो वही जी रहा हूँ। हमारे दिमाग में फिट हो गया है। हाँ, कि रोटी गोल ही होना चाहिए। समझ रहे हो? रोटी पकी होनी चाहिए। क्या? हाँ, समझ रहे हैं? इससे अपने आप को निकालो। बोलिए आप। समझ गए हम भाव के बारे में? हम भाव बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। सालों से लोग लगे हैं, सालों, लेकिन गिरा नहीं पाए।
गुरुजी एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए। मेरे सोच के अनुसार अहम भाव अग्नि तत्व है ना? अग्नि, देखिए, अग्नि तत्व तो जठा अग्नि हमारे अंदर जलती है। क्रोध को अग्नि तत्व बोला गया है, लेकिन क्रोध से हम कभी किसी को बचाते भी हैं। हाँ, हम किसी को सुधारने के लिए भी क्रोध करते हैं क्या? अग्नि तत्व तो है, लेकिन है, ठीक बोला। है, लेकिन उसी से तो हम बचाते भी हैं। ये ध्यान देना, हमेशा वो नुकसान नहीं करता, जैसा आप उसका उपयोग करते हो। लेकिन क्रोध, अहम भाव मैं कुछ हूँ, वो अग्नि तत्व से परे है, वो अग्नि तत्व नहीं। अग्नि तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये तो शरीर में है ही है। हाँ। अहम भाव तो हमने धारण किया है, ये अग्नि तत्व नहीं। मेरी बात समझ गए? अहम को ठोकर लगता है तब क्रोध आता है। हाँ। तब वो जागृत हाँ। होती है। हाँ। अच्छा, क्रोध तब भी आता है जब कोई उल्टी सीधे काम भी करता है तो उसे बचाने के लिए डांटते हो ना, तो अहम अग्नि तत्व नहीं। क्रोध है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, क्रोध को अग्नि तत्व बोला गया है। और अहम नहीं है। तो अहम तो अलग है ना, अहम तो आपने धारण किया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये तो शरीर का स्वभाव है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये तो शरीर का स्वभाव है। तो 5 में प्रभु मद भी आ गया ना, मद तो और ये तो अब हम काम, तो क्रोध, बोलते हैं। मद, लोभ, मोह, ये जीव का स्वभाव है। क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। हाँ। मद मतलब अहम, मद ही तो अहंकार को बोलते हैं। काम, क्रोध, मद, अहंकार जब होता है मैं कुछ हूं, तो वहां मैं खड़ा होता है। अहम मैं अलग है, सूक्ष्म है वो। कुछ होने का जब अहंकार होता है, मैं कुछ हूं, तो अहम भाव खड़ा होता है। मैं भी वैसे समझ रहा था कि मद में अहंकार मतलब खड़ा होता है। मद अलग है और सूक्ष्म मैं अलग है। अब जैसे मान लीजिए शराब है, वो भी फल का, ये सब का बनाया जाता है। लेकिन अगर नशा होता तो फल खाने से होता है। जब उसको सड़ाया जाता है तब उसमें नशा की मात्रा आती है, अल्कोहल उसका बढ़ता है सड़ाने के बाद। लेकिन पहले भी था, लेकिन सूक्ष्म था। हाँ, छुपा हुआ। एक सिक्के के दो पहलू हैं उसी से। अहंकार से ही पैदा हो रहा है, अहंकार से ही पैदा हो रहा है, लेकिन अहंकार पहले पैदा होता है, मद बाद में। जैसे भोजन पकाए, पहले सुगंध दे रहा था, 2 दिन बाद उसे खोलो, दुर्गंध देगा। और दुर्गंध भी था, लेकिन पहले दिन नहीं पता चला। 2 दिन की प्रतिक्रिया के, 1 दिन की प्रतिक्रिया के बाद उसमें दुर्गंध आया। वो बदल गया ना, लेकिन सुगंध ही दुर्गंध हो गया ना, नहीं। सुगंध ही दुर्गंध। लेकिन 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जब वो महक गया, तब पहले वो सुगंध दे रहा था, अब दुर्गंध दे रहा है, लेकिन है वही। वैसे ही अहंकार ही अहम हो जाता है। लेकिन कब? जब आप उसे अपने तरीके से करवाते हो तब। और अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद को अहम भाव बोला गया है। क्या? अहम भाव आप धारण करते हो, लेकिन उसका सदुपयोग करते हो तब अहम भाव काम नहीं करता, वो गिरा रहता है। जैसे राम ने समुद्र के सामने क्रोध का उपयोग किया, बाण ताना, लेकिन अहम भाव नहीं लाया। अगर ऐसा होता तो सामर्थ्यवान थे, पहले दिन ही तान लेते। पहले उन्होंने प्रार्थना की, बाद में उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई, लेकिन समझ के दिखाया, इसलिए वो महान कहलाए। क्रोध का उन्होंने भी उपयोग किया ना, लेकिन उपयोग किया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ठीक है। अब ये क्रोध में भी देखो अहम भाव आता है कि नहीं? काम, क्रोध, मद, लोभ, काम, क्रोध, क्रोध और मद अलग अलग है, अलग अलग है। काम, क्रोध, क्रोध में भी तो अहम भाव आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अगर क्रोध में हमारे तरीके से हो गया तो आ ही जाएगा अहम भाव। अहम भाव नहीं हुआ तो आपका विरोध करोगे तब भी आ जाएगा। नहीं, अगर बाहर मजबूत रहा तो अंदर आ जाएगा, जवाब नहीं दोगे, आ तो गया ही हो। जब तक अपने तरीके से करवाना चाहोगे तब अहम भाव आएगा, वो हो या ना हो। लेकिन अगर
शक्ति से कमजोर है, वैभव से कमजोर है, हमारे तरीके से नहीं, तो एक गिलानी भी तो होगी। अंदर से आया ना हम भाव, अंदर से श्राप दोगे उसे, पर उसमें हाँ हाँ ठीक गुरु जी, अंदर से श्राप दोगे हम उसे। निहत्था हैं, हमारे हाँ, ताकत नहीं आप है। उसे श्राप दोगे, अब फिर बलवान हो गए, आंतरिक दोगे। आंतरिक साफ, लेकिन वो लगता है ना गुरु जी, अगर वो गलत है तो लगेगा, सही है तो नहीं लगेगा। नहीं सही रहे तो नहीं लगेगा, नहीं लेकिन गलत रहे तो लगेगा, लगेगा ही लगेगा, नहीं दोगे तो भी लगेगा, है ना लेकिन भाई? उसे हाँ, दंड देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यही सत्य को थोड़ा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये आंतरिक प्रक्रिया से अहम भाव को- हाँ, मद, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये तब काम करता है जब आपको अपने तरीके से चाहिए। वही सुगंध दुर्गंध हो जाता है। नहीं कहते हो भोजन बहुत सुगंधित है, 2 दिन रख दो, दुर्गंध आ गया। क्यों दुर्गंध? 2 दिन पहले क्यों नहीं आया? 2 दिन पहले वहां से दुर्गंध निकाल के बताओ, निकलेगा? लेकिन 2 दिन बाद सुगंध निकाल के बताओ। तो ऐसे ही आपके तरीके से जब तक आपको चाहिए, अहम भाव खड़ा रहेगा कि मैं कुछ हूं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्व शरीर का निर्माण हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जीव का स्वभाव है। किसका? हाँ। इतने आसानी से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा गुरु, नहीं जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए तो कहा है जीवंत गुरु के शरण में जाके रहो और साधना करो। जब रहोगे, क्योंकि वहां तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं। क्या? तो वही एक ऐसा जगह है जहाँ आपका बैकग्राउंड काम नहीं करता, आपका दिल काम नहीं करता। उसे आपके दिल उल से लेना देना नहीं है। उसे आपकी सफाई करना है। आपके पास है, उसकी सफाई वो नहीं करेगा कि आपका दिल देखेगा। उसे मालूम है इस दिल से ये खुद परेशान है, वो आपका दिल नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा। क्या? क्योंकि उसे कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं उसे चाहिए। सही, बिल्कुल। समझ गए महाराज? जी, कोई जी। संशय हो तो बोलो। नहीं अहम भाव धारण किया है तभी तो जा रहा है। नहीं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये तो जीव का स्वभाव है। अपने तरीके का त्याग कर दो, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये तो शरीर का स्वभाव है। और जब तक इस शरीर में रहोगे तब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तब तो काम करता ही रहेगा ना। जीव ने इसे धारण किया है। सबका बदला हुआ रूप है ना। वही बीज पौधा बनता है, वही बीज अंकुरित होता है, वही बीज वृक्ष बनता है, फिर उसी में से बीज निकलता है। तो सब एक ही तो है। बात क्यों नहीं समझ रहे हो? एक सिक्के के 2 पहलू। सब तो एक ही से है ना भाई। बीज में ही वृक्ष है, उसमें फूल भी है, उसमें कली भी है, उसमें पेड़ भी है, सब है ना। उसमें बीज में बीज है। क्या नहीं है क्या? लेकिन उसकी प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया में चलोगे तब होगा। बात समझ गए? आप समझे महाराज जी? हाँ मैं निर्बल हूँ हाँ और किसी बलवान ने मेरा कुछ बिगाड़ा है, क्षति की है, और मैं तो उस बल से नहीं ये कर पाता। न मैं वो न्याय में भी नहीं है, जो सही राह में भी नहीं है, वो मेरे को छीना चाहता है। और उसको मैं श्राप दे रहा हूँ, तो वो श्राप कितने दिन तक उसको प्रभाव करेगा? जब तक उसका अच्छा समय नहीं जाएगा। उसके जीवन के कुछ अच्छे समय हैं, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। उसका भी पुण्य होगा। हाँ, अच्छा, लेकिन उस समय अपने को स्वीकार करना चाहिए गुरु जी की क्या करना चाहिए? क्या अपनी हद से जैसे बोल रहे हैं नहीं, अगर सामर्थ्यवान हो तो जवाब दो, नहीं दे सकते तो चुप हो जाओ। क्या करो? अपने आप को बचा लो। नहीं जवाब दे सकते तो अपने स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ चलो भैया वो ताकतवर है, वही। निर्बल है, जैसे अपने पास में समय बचता है, हाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या
तो उस समय अपन आत्मचिंतन हाँ बोलिए। उस समय अपन कैसे कोई आत्मचिंतन कैसे करें या कुछ क्या साधना करें कि बस बैठो और देखो अपने आप को और सत्कर्म करो, ईमानदारी अपना मूल को पकड़ो। नहीं, सत्संग को आप सत्संग सत्कर्म हाँ सत्कर्म। सत्कर्म तो करेंगे, लेकिन तो भी एक समय बचता है। जैसे अपन बोलते नहीं है कि हम नींद में हम सोए हैं तो क्या करें, नींद नहीं आ रही है, हाँ उस समय हम क्या बस करें? अपने आप को देखो कि शरीर को जरूरत ही नहीं है तो नींद की क्या जरूरत है। शरीर अपनी जरूरत पूरी कर लेगी। मतलब शरीर में ऊर्जा है इसलिए नींद नहीं आ रही है, तो बस बैठो, चिंतन करो, आत्मिक चिंतन करो वही थोड़ा समझा कि मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ उलझा हूँ, इसे जांचो। अच्छा, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जब आपको ज्ञान होगा तो भी नहीं जाने वाले। क्या नहीं जानना, ठीक है गुरु। ये ऐसा नहीं, बात समझ में? लेकिन आपके अंदर लालच नहीं रहेगी, ये चला जाएगा। क्या काम नहीं होगा, लेकिन वो अपने अपने जगह पड़े रहेंगे। बात समझ? लेकिन गुरुजी जैसे संत एकनाथ जी थे तो उनको शांति ब्रह्म की उपाधि मिली है। हाँ उनके ऊपर किसी ने 27 बार भी थूका था। हाँ उन्हें तब भी ना तो क्रोध आया ना कुछ हुआ, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि ब्राह्मण कुल का शरीर था। हाँ तो उसके बाद भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। हाँ। या अभी मौजूदा में एक वारकरी संप्रदाय में एक संत है, उन्हें भी शांति ब्रह्म की उपाधि दी गई। 93 वर्ष के, आज तक जीवन में कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने। तो फिर ये जब शांति आती है तो कहते हैं तब क्रोध और ये सब काम ये सब करे या ना करे उसके ऊपर है। जैसे राम ने तो किया ना, तो राम तो परम स्थिति थे कि नहीं थे, उन्होंने किया ना। कृष्ण भगवान ने युद्ध किया ना, वो आपके ऊपर है, उपयोग करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। हाँ, उपयोग करना ना करना वो आपके ऊपर है। सही बात है, लेकिन रहते मौजूद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो गया जी। माफ